तो ईडी ने तुरंत दूसरे राज्य में दर्ज नई एफआईआर को आधार बनाकर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 यानी गिरफ्तार के नियम का पालन नहीं किया। जब एजेंसियां ही नियमों को ताक पर रखकर काम करेंगी तो आम इंसान का कानून पर भरोसा कैसे टिकेगा। पॉलिटिकल साइंस में एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन यह सिखाता है कि कानून के सामने सब इक्वल हैं और राज्य अपनी मनमानी ताकत यानी आर्बिट्रेरी पावर का इस्तेमाल किसी नागरिक को प्रताड़ित करने के लिए नहीं कर सकता। सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने कहा था कि राज्य के पास मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस होता है, यानी दमन का कानूनी अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। लेकिन जब एजेंसियां पीएमएलए की धारा 19 जैसे कड़े कानूनों का दुरुपयोग करके अदालती आदेशों को दरकिनार करने लगती हैं तो वह कानूनी ताकत बदलकर इंस्टीट्यूशनल टायरनी यानी संस्थागत दमन का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं उस न्यूज की जो सीधे आम जनता से जुड़ी है। भारत में डिजिटल फ्रॉड की दर दुनिया के औसत 3.8% से लगभग दोगुनी यानी 7.1% हो चुकी है। अपराधी अब फर्जी प्रोफाइल नहीं बना रहे बल्कि सीधे लॉगिन स्टेज पर आपके असली अकाउंट्स को टेक ओवर कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलियनेशन यानी अलगाववाद का सिद्धांत दिया था। जब समाज में इतनी तेजी से हाइपर डिजिटलाइजेशन होता है तो इंसान से मानवीय संपर्क टूट जाता है और वह केवल स्क्रीन पर एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाता है। और इस डीह्यूमनाइजेशन के कारण अपराधियों के अंदर से नैतिक झिझक भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वे किसी हार्ड मास के इंसान को नहीं बल्कि एक डिजिटल अकाउंट को लूट रहे होते हैं। यह फ्रॉड रेट सिर्फ साइबर सुरक्षा की कमी नहीं है बल्कि उस क्रूर पूंजीवादी होड़ का रिजल्ट है, जहां तकनीक तो आ गई लेकिन नागरिक चेतना और एथिक्स पीछे छूट गई। जब देश का राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा इन वैचारिक संकटों से जूझता है तो ग्लोबल मार्केट व्यू से संदेह से देखता है। जेफरीज की रिपोर्ट में 61% बड़े ग्लोबल फंड्स का भारत को अंडरवेट रखना किसी नीतिगत और ढांचागत अनिश्चितता का परिणाम है। नेताओं का दल बदल, त्रुटिपूर्ण शिक्षा, द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, एजेंसियों की मनमानी और डिजिटल इनसिक्योरिटी, ये सब हमारी क्षमताओं को कमजोर कर रहे हैं। सिस्टम को सिर्फ कागजों पर चमकाने की बजाय हमें उसमें दार्शनिक और नैतिक सुधार लाने की जरूरत है। धन्यवाद।